अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक लाउंज कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है एक्सरसाइज नंबर 2.6 का। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, वो कह रहे हैं आपने क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक आपने फाइंड करना है 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 22 तक फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए। यहाँ पे आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं 4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या था, आपके पास जो फंक्शन दिया होता था आप उसका एक्स की रिस्पेक्ट से और वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते थे। यानी कि आपके पास एक फंक्शन होता था एफ, तो आप पहले उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लेते थे, तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आ जाता था, जिसको हम एफ ऑफ यहाँ पे एक्स सबस्क्रिप्ट में लिख देते थे। और जब हम वाई की रिस्पेक्ट से निकालते थे हम उसको एफ और साथ में सबस्क्रिप्ट में वाई लिख देते थे, और वो क्या आता था पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। अब हमें निकालने हैं सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर कब आएंगे, जब आप फर्स्ट ऑर्डर आएंगे तब सेकंड ऑर्डर आएंगे ना। अगर सेकंड ऑर्डर आपने निकालना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको पहले तो ये दोनों निकालने पड़ेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए ये आपने ये चार निकालने हैं। पहला है एफ ऑफ एक्स एक्स, ये जिसमें दो एक्स हैं, यानी कि ये एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव है। तो ये एक्स वाले को दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करा दें तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर, यही वाली चीज आ जाएगी। तो उसको हम एफ और साथ में एक्स एक्स इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं। इसी तरह ये एफ के साथ वाई 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 कैसे निकलेगा, जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगेन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, ये वाली चीज आ जाएगी। थर्ड आपके पास आपने जो निकालना है वो है एफ ऑफ साथ में एक्स वाई। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, जब आप वाई वाले को इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी यहाँ पे वाई की जगह पे एक्स लिख दोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर एफ और साथ में पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई। इसी तरह जब आपने एफ साथ में वाई एक्स ये वाला फोर्थ वाला निकालना होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, जो हमारे पास एक्स वाला जो हमारे पास एक्स की रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट किया होगा, एफ साथ में एक्स ये वाला निकला होगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई दोबारा से पार्शियल डेरिवेट कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ये वाला टर्म भी लिख सकते हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने ये चारों निकालने हैं, इन चारों को निकालने के लिए आपको ये दोनों जरूरत पड़ेंगी, तो पहले आप ये दोनों निकालोगे उसके बाद उससे ये चारों निकाल लोगे। तो 23 से 26 तक आपने सब में ये चारों डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके देने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ है ई पावर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे इसको एफ के इक्वल लेट नहीं किया हुआ या किसी भी वेरिएबल के इक्वल, तो मैंने यहाँ पे इसको खुद से लेट करिए कि लेट जी इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई। अब पहले मैं इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी, तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, और यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी। तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे आता है, पहले एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाता है और फिर उसकी जो पावर होती है उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा, और वाई कांस्टेंट है एक्स की रिस्पेक्ट से तो उसका 0 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ई पावर एक्स माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई अब लेने वाले हैं, तो मैंने पार्शियल बाय पार्शियल वाई लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर भी पहले एक्सपोनेंट एज इट इज आएगा और फिर उसकी पावर का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर का एक्स जो है वो वाई की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, तो उसका तो 0 आएगा, और वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आएगा, तो माइनस और साथ में 1, यानी -1 आ गया, तो ये साथ माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू ई पावर एक्स माइनस वाई। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, अब हम इनसे सेकंड ऑर्डर ले लेंगे। सबसे पहले मैं निकाल दी हूँ पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा, जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले का लिया है उसका दोबारा से एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो जी इंटू एक्स एक्स। ठीक है, हम ये निकालने वाले हैं। तो अब आंसर हमारे पास पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का पहले आप निकाल चुके हो, ई पावर एक्स माइनस वाई आता है, इसको आप दोबारा से एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगी तो ई पावर एक्स माइनस वाई एज इट इज आएगा, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लूंगी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा और वाई का 0 आएगा, यानी 1 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह मैं वाई का डबल डेरिवेटिव लूंगी, पहले मैंने जी ऑफ वाई लिया था, अब मैं उसका दोबारा से एक और वाई। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेने वाली हूँ। तो जो पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो हमारे पास आंसर पीछे ये आया था, हम इसको दोबारा से डेरिवेटिव निकालने वाली हूँ इसका। तो एक दफ़ा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, अब इसकी पावर का डेरिवेटिव लूंगी, तो एक्स तो वाई की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है उसका 0 होगा, आगे माइनस और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ई पावर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब हम निकालने वाले हैं
पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहले हमने एक्स और वाई का सेकंड सेकंड निकाल लिया, अब वाई का एक्स की रिस्पेक्ट से निकालूंगी और फिर यहाँ पे एक्स आएगा उसको वाई की रिस्पेक्ट से निकालूंगी। तो अभी वाई वाले का एक्स की रिस्पेक्ट से निकालने वाली हूँ। तो पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई का आंसर आपके पास पीछे निकला हुआ है माइनस इंटू ई पावर एक्स माइनस वाई। अब इसका एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने वाली हूँ। तो एक दफा तो एक्सपोनेंट एज इट इज, अब इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा और वाई कांस्टेंट है तो उसको 0, तो यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इंटू ई पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसी तरह अब हम लेने वाले हैं पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। ये कैसे आएगा, जब आप पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का आप पहले आंसर निकाल चुके हो, यहाँ पे पुट करोगे ई पावर एक्स माइनस वाई। अब इसका वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो एक दफा तो एक्सपोनेंट एज इट इज और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव यानी एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव। एक्स वाई की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो उसका तो 0 आएगा और माइनस आगे आ जाएगा और आगे वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आएगा तो -1। माइनस बाय ले आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू ई पावर एक्स माइनस वाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 के मुकाबले में थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन टूल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। सबसे पहले मैंने इसको जी के इक्वल लेट कर लिया। अब पहले मैं इसका एक्स और वाई की रिस्पेक्ट से जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, वो फाइंड करूंगी और फिर मैं सेकंड ऑर्डर जो है ना, चार मैंने निकालने हैं वो निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने वाली हूँ। यहाँ पे देखें ये डिवीजन में है तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, तो x -1 माइनस वाई एज इट इज, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेना है तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आएगा और y का 0। माइनस यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 और y का 0। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर लूंगी, खोलूंगी x माइनस वाई, फिर यहाँ पे माइनस है और आगे x ब्रैकेट खुलेगी प्लस माइनस माइनस वाई। ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2y और नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे हम इसका। तो विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। यहाँ पर भी दोबारा से क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, x -1 y एज इट इज, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो x y की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है उसका 0 प्लस y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 माइनस x प्लस वाई एज इट इज, y की रिस्पेक्ट से x कांस्टेंट है तो 0 माइनस y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कर लूंगी, x माइनस वाई आएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे तो x प्लस वाई एज इट इज। अब क्या होगा, ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल, प्लस प्लस 2x हो जाएंगे तो 2x ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ का फर्स्ट वाला आ गया दोनों का विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने निकाला है उसका डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया है, यहाँ पे जी लिख लेना है आपने कि जी ऑफ एक्स एक्स। ठीक है, अब एक्स का जो डेरिवेटिव निकाला है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको दोबारा एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का आंसर ऊपर हमारे पास आया था -2y ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट से 2y तो कांस्टेंट है तो ये -2y तो मैं बाहर ले लूंगी और x माइनस वाई का पावर स्क्वायर है ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -2 हो जाएगी और इसमें मैं पावर रूल लगाऊंगी और मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, पहले तो मैं इसको बाहर लेती हूँ और इसको ऊपर लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर ले गई और डेरिवेटिव ये जो ऊपर ले आई हूँ तो -2। अब इसमें पावर रूल लगाऊंगी, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आएगा और y कांस्टेंट है तो उसका 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, 2 2 ज़ा 4 साथ में y और इसकी पावर -3 है, नीचे ले जाऊंगी तो पावर 3 प्लस की हो जाएगी। अब इसी तरह y डबल y हमने फाइंड करना है, z लिखना है यहाँ पर भी। ठीक है, कि हम y जो हमने डेरिवेटिव लिया ना विद रिस्पेक्ट टू y उसको दोबारा से y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कराने वाले। तो पार्शियल जी व पार्शियल y आप पीछे निकाल चुके हो, 2x ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे देखें y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है तो 2x, x विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट है तो 2x हम ले लेंगे बाहर डेरिवेटिव से और x माइनस वाई की पावर 2 है, ऊपर ले जाऊंगी तो -2 हो जाएगी। यहाँ पर भी पावर रूल लगाऊंगी अगेन। पावर रूल क्या कहता है, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो x विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट है इसका 0 माइनस y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 आ जाएगा।
अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 जार 4, साथ में x, और ये x माइनस वाई की पावर -3 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब 2 सिर्फ और रह गए, 2 हमने निकाल लिए, 2 रह गए। तो यहाँ पे एफ ऑफ साथ में एक्स वाई फाइंड करने वाले हैं, यानी कि पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर भी जी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई का आंसर पीछे आया था वो क्या आया था, 2x ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स तो कांस्टेंट तो नहीं है, तो हम इसको बाहर नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टू लगाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर वाली टर्म का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये एज इट इज आएगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, क्योंकि x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा उसका, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट पे 2 माइनस 2x एज इट इज, यहाँ पे x माइनस वाई की पावर हमारे पास स्क्वायर है 2, तो पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, पावर के बाहर डेरिवेटिव, तो x की रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, और y कांस्टेंट है तो उसका 0। अब देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों में 2 कॉमन और है, बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर क्या रह गया, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x, और साथ में x माइनस वाई, और नीचे ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। 2 2 4 हो गई ना, तो x माइनस 1 की वाई की होल पावर 4 होगी। अब ये भी देखें कि x माइनस वाई यहाँ पर दोनों टर्म्स में एक एक पावर इसकी भी कॉमन आ रही है, तो x माइनस वाई एक मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, एक x माइनस वाई रह गया, माइनस साथ में 2x रह गया। अब ये जो x माइनस वाई है, एक नीचे वाली 4 पावर में से एक से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे x माइनस वाई की पावर 3 रह जाएगी, ऊपर यहाँ पे 2, और अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस वाई माइनस 2x। अब x माइनस 2x करूंगी तो क्या आएगा, माइनस x, साथ में माइनस वाई, साथ में 2, और नीचे x माइनस वाई की पावर 3। अब यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर x प्लस वाई हो गया, ठीक है, बाकी सारे एज इट इज। अब है वाई एक्स फाइंड करना है, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, जो पार्शियल जीरो पार्शियल x निकाला था उसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल जीरो पार्शियल x का आंसर हमारे पास आया था -2y ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगी, तो y की रिस्पेक्ट से y कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टू लगाएंगे। डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर ये एज इट इज। यहाँ पे देखें y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y यहाँ पे देखें पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या आएगा, x y की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो 0, और माइनस, और आगे y का y की रिस्पेक्ट से 1, तो -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी -2 है, और यहाँ पे भी -2 है, दोनों में है, मैं बाहर कॉमन ले लूंगी, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 2y, और साथ में x माइनस वाई, ठीक है, और डिनोमिनेटर में x माइनस वाई की होल पावर 4 आ जाएगा। अब एक और बात कि यहाँ पे x माइनस वाई की एक एक पावर भी कॉमन आ रही है, तो वो भी बाहर निकाल लूंगी, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 2y रह जाएगा, और नीचे x माइनस वाई की होल पावर 4। अब x माइनस वाई की एक पावर यहाँ नीचे वाली एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या रह जाएगा -2, और अंदर क्या रह जाएगा x माइनस वाई प्लस 2y, नीचे x माइनस वाई का पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि एक कैंसिल हो गई है ना। अब क्या होगा, -y प्लस 2y, क्या आंसर आएगा, +y, तो -2 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये आपके चारों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ गए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 24। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करते हुए जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।